हेलो गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं अंग्रेजी में प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब तक हमने नेगेटिव सेंटेंसेस तक सीखे हैं। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी या हिंदी में प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक, जिसे हम यस और नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, यस और नो क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला टाइप। और दूसरा होता है क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन हम जिसको बोलते हैं। WH क्वेश्चन। तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, नेगेटिव पढ़े हैं। आज इसको हम इंटरोगेटिव बोलते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। चलिए पहले प्रकार पर हम चर्चा कर लेते हैं। यस और नो क्वेश्चन हम उसे कहते हैं जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपने खाना खाया? हाँ। क्या आपने चाय पी? नहीं। क्या आप चाय पीते हो? नहीं। क्या आप कल इंदौर जा रहे हैं? हाँ। देखा आपने, मैंने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता था। एक प्रश्न मैं और कर रहा हूं, आपका नाम क्या है? हाँ, जवाब दिया जा सकता है हाँ में या ना? नहीं। ये यस और नो क्वेश्चन नहीं था, ये था WH क्वेश्चन। ठीक है, तो मित्रों जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं उसको यस और नो क्वेश्चन कहा जाता है। और हम सबसे पहले केवल यस और नो क्वेश्चन को पढ़ लें। इन क्वेश्चंस को अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो आप डेली रूटीन में अंग्रेजी को बोलने में गतिशील कर देंगे। चलिए, अब मैं यहां एक चीज लिख रहा हूं, आप पहचानिए क्या लिख रहा हूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये सब वही हेल्पिंग वर्ब है जिसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में काफी मशक्कत की है। ठीक है, ये हमने जो 12 टेंसेस में यूज की है वे सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम किसी भी प्रकार का प्रश्न बना रहे हैं तो बिना इन हेल्पिंग वर्ब की मदद के प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है। अब इन हेल्पिंग वर्ब और इन हेल्पिंग वर्ब में एक छोटा सा फर्क है जिस पर हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। मैं फिर से बता देता हूं। ये हेल्पिंग वर्ब आपके सकारात्मक वाक्यों में पहले से मौजूद होती है। ये हेल्पिंग वर्ब आपको मन से लगाना होती है। ठीक है, कब लगाना है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। पॉसिबल होगा तो मैं आज भी आपको स्लाइड वे में बताऊंगा। चलिए हम चर्चा कर रहे हैं यस और नो क्वेश्चन की, हाँ या ना प्रकार का प्रश्न। अब मित्रों बड़ा आसान है, मैं एक सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। He is playing chess। एक सेंटेंस लिखा है, ING फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, और बी का इज वाला फॉर्म है, प्रेजेंट वाला मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, पहचानेंगे आप बिल्कुल इसी तरीके से। अगर पहचानना शुरू किया तो किसी भी सेंटेंस को देखते ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप। तो ही इज प्लेइंग चेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, प्लेइंग मींस खेल रहा, लगातार है, और प्रेजेंट मतलब है, वह चेस खेल रहा है। ठीक, अब जब हम इसका यस और नो क्वेश्चन बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में कैसे बनाएंगे? क्या वह चेस खेल रहा है? जवाब मिलेगा हाँ, मतलब ये यस और नो क्वेश्चन आपने बना दिया।
अब हिंदी में प्रश्न आपने बना दिया। अब आप देखिए बहुत आसान है, अंग्रेजी में प्रश्न हम कैसे बनाएं। यहां इस सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए। यस, यू हैव गॉट करेक्टली, इज द हेल्पिंग वर्ब हियर। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब यहां बीच में रखी हुई है, जब भी आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न बनाना है, हमको ये हेल्पिंग वर्ब उठा करके सब्जेक्ट के आगे ले आना है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे ले आए तो आप समझ लीजिए हिंदी में आपने क्या से शुरू होने वाला प्रश्न बना दिया। और हिंदी में जितने भी प्रश्न क्या से शुरू होते हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में ही दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इस इज को यहां ले आते हैं तो प्रश्न हमारे सामने बना है, इज ही प्लेइंग चेस। चूंकि ये प्रश्न है, अब हम यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए बिल्कुल आसान था, हेल्पिंग वर्ब को हमने उठाकर सब्जेक्ट के बाहर लगा दिया है, सब्जेक्ट अंदर आ गया है, बाकी सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं की है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है कोई भी क्वेश्चन, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसकी हिंदी क्या से प्रारंभ होती है। और अब हम यहां पर इस टेंस के अकॉर्डिंग इसका बाकी का मतलब लिख दें, क्या वह चेस खेल रहा है। जवाब हमने दिया हां, वह चेस खेल रहा है, हाँ या ना में जवाब हमने दे दिया है। तो मित्रों ये है यस और नो क्वेश्चन। अब हमने कई सारे टेंसेस पढ़े हैं, 12 टेंसेस। अब हम ये देख लेते हैं, पूरे 12 टेंसेस बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी स्मार्ट हैं। मैं आपको कुछ टेंस में बताता हूं, बाकी टेंसेस आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। और आज मैं आपको कुछ वर्क दूंगा जिससे मुझे पता चले कि आप वीडियोस को कितना समझ रहे हैं। चलिए, मैंने एक सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बनाया, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस परफेक्ट टेंस का ले लेते हैं, कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं। मदर सब्जेक्ट हो गया, मदर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी क्योंकि मदर सिंगुलर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब हमको हेल्पिंग वर्ब एस, इधर एस वाली जहां समस्या पैदा होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होती है, तो हैज आएगा। मदर हैज कुक्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फूड। देखिए फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है टेंस में, दैट मींस परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के आगे हैज हैव आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था परफेक्ट मींस पूर्ण, कोई काम पूरा हो चुका है, और प्रेजेंट है तो पूरा हो चुका है। माताजी खाना पका चुकी हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमको भूख लग रही है, माताजी किचन में खाना पका रही है, हमने किसी से पूछा, क्या पूछेंगे जिसका जवाब हाँ या ना में मिले, क्या माताजी खाना पका चुकी है, अंदर से आवाज आई हाँ, ठीक है। हमने एक एडवर्टाइज देखा है अभी आजकल, विराट कोहली उस पर एनेक्ट कर रहे हैं, वो किसी विक्स वेपर का किसी का आता है शायद, क्या सर दर्द हो रहा है, यस और नो क्वेश्चन, जवाब मिला हाँ, नाक भी बंद है हाँ, और सर्दी भी हो रही है हाँ भाई हाँ, है ना, वो सारे यस और नो क्वेश्चन और सभी का जवाब हाँ में दिया जा रहा है, ठीक है मित्रों। तो मदर हैज कुक्ड फूड। अब मैंने आपको क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब आपने आइडेंटिफाई कर ली। देखिए अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं या आप किसी को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं किसी को, तो उसको बार बार हेल्पिंग वर्ब पढ़ाते रहिए, इमीडिएट आइडेंटिफाई कर लेगा। और मुश्किल से 3-4 बार अगर आपने हेल्पिंग वर्ब बता दी किसी को या आपने खुद देख ली तो ये हमको कभी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों, जब भी हम अंग्रेजी लिखते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस मस्ट बी कैपिटल, ओके। तो हैज और मदर अंदर आकर के, चूंकि मदर अब यहां फर्स्ट लेटर नहीं रहा है सेंटेंस का, तो अभी स्मॉल लेटर में आया हैज मदर, बाकी इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी,
कुक्ड फूड। ये क्वेश्चन बन गया है, आप चाहें तो इसको घर पर भी रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब सोचे, पहले हेल्पिंग वर्ब बोले, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आपने क्या वाला प्रश्न कर लिया, आप सामने वाले पे जवाब छोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या माताजी खाना पका चुकी है? जवाब मिला हाँ या नहीं। ठीक है मित्रों, तो ये हमने परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस ले लिया। एक हम फ्यूचर टेंस का ले लेते हैं। He will come tomorrow। कैसे पता, कौन सा टेंस है, कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? विल फ्यूचर टेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी आने वाले समय में क्या करेंगे। ये सब्जेक्ट है, वह कल आएगा। ठीक है, अब इसको हम यस और नो क्वेश्चन बना देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो विल है, इसमें विल सब्जेक्ट अंदर ले लिया ही, कम, विल ही कम टुमारो। क्या मतलब हो गया दोस्तों इसका? क्या वह कल आएगा? नहीं, उसने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया है। ही विल कम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ओके, तो हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। क्या वह कल आएगा? नहीं, जवाब हो गया। ठीक है, सो ऑल दीज आर यस और नो क्वेश्चंस। ठीक है, एक हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाते हैं। I have been working here for 3 years। टू ईयर्स स्पेलिंग लिख लेते हैं दोस्तों। जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें नंबर का इस्तेमाल अंदर की तरफ नहीं किया जाता है। और चलिए, ये हो गया आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। मतलब क्या हो गया? मैंने आपको बोला आईएनजी है, कंटिन्यूअस टेंस है, हैज है परफेक्ट है, बी का थर्ड फॉर्म मिल गया, आईएनजी को बी मिल गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें शुरू होने का समय आ गया 2 साल से, इसलिए इसके साथ 4 आ गया है। ठीक है, तो आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, मतलब मैं यहां 2 साल से काम कर रहा हूं। प्रश्न, अगर मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं यहां 2 साल से काम कर रहा हूं, सामने वाला मुझे क्या पूछेगा कि आप यहां कब से काम कर रहे हैं, राइट? ठीक है, तो जवाब हमने दे दिया 2 साल से। और यस और नो, ये हमारा जवाब हुआ, यस और नो क्वेश्चन नहीं हुआ, सॉरी। अगर यस और नो क्वेश्चन पूछना है तो सामने वाला क्या पूछेगा? क्या आप यहां 2 साल से काम कर रहे हैं? जवाब क्या होगा? हाँ, है ना? तो कैसे बनेगा ये? चूंकि प्रश्न जवाब आई वाला है तो प्रश्न कौन सा होगा? यू वाला। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट इसके बाद आ गया यू। जब भी हम आप वाला क्वेश्चन करते हैं जवाब आई में मिलता है। हैव यू, बाकी सारी चीजें सेम है। हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years? क्वेश्चन, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years? क्या आप यहां 2 साल से काम कर रहे हैं? हाँ, ओके। तो दोस्तों, ये हमने बना दिए यस और नो क्वेश्चंस। ये हमने अभी उन टेंसेस का इस्तेमाल किया है जिनमें हेल्पिंग वर्ब हमको ऑलरेडी मिली है। ठीक है दोस्तों, मैंने 12 टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उन्हीं को यूज किया है। ये विल और शैल जो है इनको मॉडल बोलते हैं, लेकिन मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता है। जब हम मॉडल पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, अभी आप इसको हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करें। अब हम इन टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी नहीं होती है।
हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है उस वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए और प्रश्न बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं। अब सोचिए जरा, ऐसे कौन कौन से टेंस है जिसमें हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। सोचा आपने? सही सोच रहे हैं। हमारे पास ऐसे दो टेंसेस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद नहीं होती है। वो टेंसेस है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। दैट्स इट। अब यहां ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब तो बीच में नहीं है, यहां हेल्पिंग वर्ब हमको डालना है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसमें हमको कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ब के अंदर एस ईएस है तो हमको डज यूज करना है, सामने लिखकर दे रहा है वो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। अगर हमारे पास वर्ब सेकंड फॉर्म की है तो हमको डिड यूज करना है, और अगर सिंपल फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का तो डू यूज करना है। बिल्कुल वो वर्ब चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है किसका इस्तेमाल करना है, कंफ्यूजन का कोई मैटर ही नहीं है। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही स्पीक्स उर्दू। ठीक है, सेंटेंस लिखा है स्पीक्स उर्दू, वह उर्दू बोलता है। अब आप देखिए दोस्तों, ये वर्ब है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाई है। एस हमने क्यों लगाई है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। मैंने आपको पहले बताया है, अकेला सब्जेक्ट हो तो उसमें वर्ब हमको एस देना पड़ेगा, है ना। तो ही स्पीक्स उर्दू। अब जब आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है तब हेल्पिंग वर्ब के बिना हम बना नहीं सकते। हमने इतने सारे सेंटेंस बनाए, बिना हेल्पिंग वर्ब के ना तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जा सकता है ना इंटरोगेटिव बनाया जा सकता है। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब यहां क्या इस्तेमाल करेंगे? ये वर्ब में एस लगा हुआ है, ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, मेरे अंदर एस लगा है, आप एस वाली हेल्पिंग वर्ब लीजिए। तो एस वाली हेल्पिंग वर्ब हमने बिना किसी दिक्कत के प्रश्न बनाने के लिए पहले यूज कर ली, क्योंकि प्रश्न बनाएंगे यस और नो क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी डस। फिर सब्जेक्ट क्या बच रहा है? ही। अब वर्ब क्या है? एस पी ई ए के, स्पीक। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो एस था, एक बार कहीं भी हम एस का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट को सपोर्ट देने के लिए। यहां हो गया, अब यहां नहीं होगा, ये ध्यान रहे, एक म्यान में दो तलवार नहीं होगी। स्पीक उर्दू। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब आदत, किसी की आदत हम कैसे बनाते हैं, बताते हैं। मैं चाय पीता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं उर्दू बोलता हूं, वह उर्दू बोलता है। अब जब हमने हेल्पिंग वर्ब आगे बोल दी तो हिंदी का प्रश्न कहां से शुरू हो गया? ये क्या से। तो क्या प्रश्न बन गया? क्या वह उर्दू बोलता है? जवाब मिला हां या नहीं। ठीक है, तो इट वॉज यस और नो क्वेश्चन, और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यस और नो क्वेश्चन बना दिया है। हम एक और सेंटेंस लेते हैं, दे गो टू स्कूल बाय बस। दे गो टू स्कूल बाय बस। अब दे मतलब होता है वे मतलब एक से ज्यादा पुरुष या एक से ज्यादा स्त्री या एक से ज्यादा कोई भी नाउन हो, हम दे कहते हैं। अब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो हमको वर्ब में किसी प्रकार की कोई सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, वर्ब में तो गो सिंपल वर्ब आ गई है, फर्स्ट फॉर्म आ गई है। अब आप देख लीजिए, एस की तो आवश्यकता ही नहीं क्योंकि वहां पर एस है ही नहीं। तो सिंपल अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमको डू यूज करना है बिना किसी दिक्कत के, बिल्कुल आसान है। तो हम प्रश्न बनाएंगे यस और नो क्वेश्चन, कहां से बनाएंगे? डू। सब्जेक्ट आ गया दे, बाकी सेंटेंस गो टू स्कूल बाय बस, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमको ये पता हो गया है अब कि ये प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है। क्या वे बस से स्कूल जाते हैं? हाँ,
क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत रहता है और बाइक से जा नहीं सकते हैं ना, एक्सीडेंट का डर रहता है। तो क्या वे बस से स्कूल जाते हैं? हाँ, ठीक है, यस और नो क्वेश्चन। चलिए अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस एक बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? राम किल्ड रावण। अब कैसे पहचान में आ रहा है मित्रों? हमको वर्ब आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। हम अगर आप वर्ब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो एक वीडियो में हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, केवल एक वीडियो में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप बहुत अच्छे से और भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। किंतु अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप वर्ब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी से पता चल रही है, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो राम किल्ड रावण, मतलब हो गया राम ने रावण को मारा। ठीक है, पिछली बात। अब ईडी यहां चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है भाई हम सेकंड फॉर्म है, हम सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर एस की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल डू की आवश्यकता ही नहीं है, यहां पर डिड को लीजिए। तो हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी, किसको देखकर लगाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखकर। डिड के बाद हमने सब्जेक्ट एज इट इज ले लिया। दोस्तों डिड का डी कैपिटल है बिकॉज इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, और यहां राम का आर भी कैपिटल आ गया। व्हेनेवर वी यूज प्रॉपर नाउन वी यूज इन कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। तो डिड राम। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी डिड का यूज होगा तब तब वर्ब की सेकंड फॉर्म वापस फर्स्ट में तब्दील हो जाएगी। क्यों? एक म्यान में दो तलवार नहीं होती, एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। तो डिड राम किल रावण? क्वेश्चन मार्क। क्या राम ने रावण को मारा? हाँ। सो दिस इज यस और नो क्वेश्चन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों ये हमने यस और नो क्वेश्चन पर स्टडी की है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, छोटा सा स्लाइड होमवर्क दिया जाएगा और आशा है आप उसको जरूर करेंगे। अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर दे सकते हैं, और अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। वी आर वॉचिंग मूवी। आपका पहला प्रश्न है आइडेंटिफाई टेंस। ठीक है, इसी सेंटेंस को लेकर आपका दूसरा प्रश्न है चेंज इनटू नेगेटिव। इसी सेंटेंस को लेकर आपका तीसरा प्रश्न है चेंज इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स जो हमने आज पढ़ा है यस और नो, यस और नो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट ये हो गया एक क्वेश्चन जिसमें आपको 3 तरीके से इसका यूज करना है। अगला सेंटेंस है दूसरा, मोहन। दोस्तों मोहन सिंगुलर है, लेकिन मोहन एंड
श्याम, ये प्लूरल हो गए, इसलिए अब मैं वर्ब में एस नहीं लगा सकता। प्ले, टुगेदर, मोहन एंड श्याम प्ले टुगेदर, मोहन और श्याम साथ में खेलते हैं। दोस्तों ये जो दूसरा प्रश्न मैंने लिखा है, इसमें भी आपको पहली चीज टेंस आइडेंटिफाई करना है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है और फिर इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो आप समझ गए, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इन 3 तरीकों से इसको चेंज करना है, 3 तरीकों से इसको भी चेंज करना है। कुल आंसर आपके पास होंगे 6। नाउ लेट्स सी आप में से कितने इसको बना पाते हैं। ठीक है गाइस, और अगर आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं, अगर आपको इनमें दिक्कत आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पिछले वीडियोस की लिंक देख सकते हैं। आप उन पर जाकर के पिछले वीडियोस जरूर स्टडी करें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको उनको पढ़ने में। ठीक है, आप उनको स्टडी करें और फिर इन सेंटेंसेस को अगर आप सही बना पाते हैं तो आप समझ लीजिए बहुत सही जा रहे हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी।